भाई डॉक्टर भाई को मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से बार बार फिर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपकी रही बात पप्पू भैया के बारे में, कोई इनकी पहचान किसी से छोटी नहीं है, ना मुझे बोलने की जरूरत है, क्योंकि मैं बताऊँगा, कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार आया हूँ आपके बीच में, तो कुछ बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। मैं इससे पूर्व में पहले था, हालांकि समाजवादी पार्टी में बड़े पद पे था, प्रदेश सचिव था, विशेष आमंत्रित सदस्य। मतलब प्रदेश सचिव तो कई होते हैं पार्टी में, लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य अखिलेश यादव की कुछ ही लोगों को बनाते हैं। तो उस कमेटी में मैं विशेष आमंत्रित सदस्य था। मेरा नाम महेश सिंह जोधी है। और मेहनत तो क्या है, वो तो पार्टी का हर व्यक्ति शायद तो ये जानता है, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। और सबसे मेरी बात भी होती थी, लेकिन कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ चुका हूँ। और उसकी वजह सिर्फ यही हुई है जो आज यहाँ बातें हो रही है। जिससे पूर्व में भाई प्रवक्ता बोल रहे थे कि हत्याओं को लेकर, अभी बब्बू भैया आप भी जान रहे होंगे, लखनऊ में 3 हत्याएं हुई। अंकित लोधी की हत्या हुई, रोहित लोधी की हत्या हुई, मनोज लोधी की हत्या हुई, और बहुत ही मतलब गलत तरीके से हुई, मतलब गला काट दिया गया उनका। और होने के बाद जब मैंने इस बात को पार्टी तक अवगत कराया तो किसी ने कोई मदद नहीं करी। फिर मैंने, लेकिन एक बात अभी मैं और ये मैं यहाँ प्रकाश करना चाहूँगा, इससे पहले पूर्व में भाई बोल रहे थे कि मतलब कि कोई मदद करने नहीं जाता है, तो मेरा कहना मदद करने वो नहीं गए, ये सही है, लेकिन उनको मजबूर कर दिया मैंने, भाजपा के विधायक को, समाजवादी पार्टी के पूरे संगठन को मजबूर कर दिया, और आखिर उनको सबको जाना पड़ा। भैया आपको पता भी होगा, यहाँ गुलाब लोधी बैठे सब जान रहे हैं, जहाँ पर भाजपा के विधायक नहीं जा रहे थे हत्या होने पर, लोधी समाज को कहा जाता है कि वो आँख बंद करके भाजपा को वोट देता है, और देता भी है भैया, 95% करीब दे रहा है। इसके बाद भी वहाँ का भी कोई नेता लोधी समाज की हत्या पे नहीं गया। समाजवादी पार्टी में मैं खुद था, लखनऊ से पदाधिकारी हूँ, बड़ा पदाधिकारी, पूरे लखनऊ मंडल में बड़ा पद दिया मुझे पार्टी ने। तो मैंने बड़ी मेहनत की। आज से 15-20 साल पहले समाजवादी पार्टी में एक भी लोधी का नाम नहीं आता था, कि वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन आज एक लंबी कतार लोधियों की वहाँ जोड़ दी, जो कि जब मैं जोड़ना चाह रहा था तब लोग कहते थे मुझसे, भैया कि आप ये उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में लोधियों को जोड़ना तो ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई आप इंतजार करिए, जमीन पे जब हम काम करेंगे, हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, हर समाज जुड़ना चाहता है, हर धर्म के लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा से हिंदुओं की बात, मतलब वो भी बात करती है खाली। आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान खत्म करती जा रही है, आरक्षण खत्म करती जा रही है, जाति जनगणना नहीं करानी जा रही है, बात खाली हिंदू की करती है। तो हमें आपको सिर्फ ये करना है, जमीन पे जाने की जरूरत है। जैसे जमीन पे जाए भी क्या, अब मैं तो आपको देख रहा हूँ भैया, आप जब से बने हैं मतलब अध्यक्ष, तब से तो एक अलग सी रवानी आ रही है, वरना तो कांग्रेस संगठन मतलब नील है, कुछ नहीं है। कल ही मैंने देखा बहुत बड़े परिवर्तन, मैंने राहुल जी को भी देखा, अच्छे मतलब जो लाइनें बोली है, अगर वाकई में इस लाइन पे काम हो गया भैया, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की भी दशा अलग होगी और पूरे देश की दिशा कुछ और होगी। काम करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपा में कभी लोधी नहीं था, तो आज लोधी भरमार है। भैया आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो सपा से कई गुना ज्यादा लोधी भरमार हम यहाँ ला देंगे। और गरीब कार्यकर्ता का वादा है भैया, मुझे यहाँ महोबा, झांसी, हमीरपुर, राठ, कौशाम्बी, ये सब जिलों में इतना पसंद किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन समाज चाहता क्या है? समाज कह रहा भैया शोषण हो रहा है, भाजपा वाले शोषण करते हैं, सपा वाले भी शोषण करते हैं, तो जब सब शोषण ही कर रहे हैं तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? तो फिर मेरा ये कहने का मतलब है, कई दिन से मैं देख भी रहा था, कुछ मैंने राहुल जी को भी सुना, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कांग्रेस में भी मैं बता दूं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, सच बात बोलनी चाहिए। मेरी और भी पार्टियों से बात चल रही थी इसी बात को लेकर कि मैं नहीं चाहता, मेरा खुद का सम्मान तो अखिलेश जी भी दे रहे थे भाई, प्रदेश की कमेटी में मैं पीछे खाली सचिव बन के पड़ा रहूंगा तो मेरा भी सम्मान हो रहा है, लेकिन नहीं, मेरे से पार्टी मजबूत नहीं होगी। जब आप हमारे कहने से हमारे समाज को भैया सम्मान देंगे तभी तो पार्टी मजबूत होगी। अगर ये काम जैसे उन्होंने नहीं किया, मैंने वहाँ छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ, मेरी बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, भीम आर्मी में भी भैया बात चल रही थी, लेकिन मुझे भी वहाँ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही। भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए।
देखिए सभी जाति सभी धर्मों को साथ जब तक लेके नहीं चलेंगे तब तक देश और प्रदेश की कुर्सी पे राज नहीं कर पाएंगे भैया। और हत्या किसी की भी हो वो गलत है, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे ब्राह्मण भाई हो, चाहे ठाकुर भाई हो, कोई हो। देखिए इंसान तो सभी है ना, हमें मानवता को जिंदा रखना चाहिए, भाईचारे को कायम रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई। इसमें कांग्रेस पार्टी काम पहले करती थी, लेकिन ये कुछ झूठे लोग जो बीच में आ गए, ये लोगों ने भैया बहुत गलत कर दिया, बहुत उल्टा सीधा गलत गलत भ्रम पैदा करके लोगों में जो है झूठी अफवाहें फैला दी गई हैं। लेकिन ये जमीन पे हम लोग इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके पास देखिए संगठन है, हमारे आपके पास भैया संगठन नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हालांकि मैं आपको कुछ भैया के बारे में बताऊं, मेरी मुलाकात तो आज आपसे पहली बार हो रही है भैया, लेकिन मैंने आपका नाम बहुत सुना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब जमीन पे मैंने पूरे लखनऊ में भैया एक घर पे मैं गया हूँ, मैंने जा जाके कुंडी कटाई है लोधी समाज के, जहाँ समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होती थी, खुलेआम बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होगी, जहाँ समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होती थी वो पोलिंगें मैंने आधी कर दी, जहाँ भाजपा बहुमत से जीतती थी वहाँ मैंने भाजपा को हाफ और सपा को बराबर पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आज उसी समाजवादी पार्टी के मतलब कुछ जिले के लोग मुझसे कहते हैं भाई एक ही जाति के लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने किया क्या है पार्टी में। अब मैं हैसियत तो अब बताऊंगा आपको जब मैं वहां से आपको खत्म करूंगा। काम से हैसियत पता चलती है, बातों से तो कोई कुछ भी बोल दे। मेरे पास कुछ नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास क्षमता बहुत है, मेरी ताकत बहुत है, अनुभव तो मेरा 40 साल की भैया उम्र है, 25 साल से भैया संघर्ष कर रहे हैं।